नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय आप देख रहे हैं, तुला राशि महापरिवर्तन की तैयारी। तुला राशि का एक तरह से फॉर्मेट होने वाला है ग्रहों के द्वारा। आपके ग्रहों का जो भी रिफॉर्म होगा और बहुत अच्छी पोजीशन आ रही है तो उसको गंभीरता से समझना जरूरी है। कुछ साथ में चुनौती भी आ रही है। इस महापरिवर्तन का मतलब ये भी है, तो जिन जिन का अलग ग्रह है, मान लिया महादशा अलग चल रही है और गोचर में बड़े फेवरेबल ग्रह हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब महापरिवर्तन शब्द की व्याख्या को किस तरह से हम समझाएंगे, उसको थोड़ा सा समझिए कम शब्दों में। केंद्र में बृहस्पति का आगमन और इसकी खुशियां पूरी सृष्टि में हर ग्रह के द्वारा, हर राशि के द्वारा एक नया सेलिब्रेशन होगा 18 अक्टूबर को। और जब उच्च राशि में बृहस्पति आते हैं और यहाँ केंद्र में आ चुके हैं तो एक बहुत बड़ा समीकरण बनता है। साथ ही साथ तुला राशि के लिए स्पेशली इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ महालक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है। इस महालक्ष्मी राजयोग को 18 तारीख तक बृहस्पति का सानिध्य और दृष्टि आस्पेक्ट है, लेकिन वो दृष्टि आदि संबंध हट जाएंगे। फिर अभी यहाँ नवम पंचम का राजयोग बना है तुला राशि का। उसके बाद नवम पंचम बृहस्पति और मंगल का दोबारा बनेगा। इस बृहस्पति की दृष्टि इस मंगल पर होगी, यानी कि मंगल भी स्थान परिवर्तन करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा है महापरिवर्तन की तैयारी। इस महापरिवर्तन का स्वागत करने के लिए तुला राशि तैयार है, क्योंकि यह फाइनेंस हाउस को भी मजबूत करेगा, भाग्य को भी, आपके कर्म स्थान को भी सशक्त बनाएगा। और तुला राशि वालों के लिए कुछ तुला राशि, तुला लग्न के लोगों का रोगकारक समय चल रहा है। बीमारी भी है, शत्रु भी है, ऋण भी है, कर्जा भी है, कंपटीशन भी है और बहुत द्वंद्व चल रहा है इन तुला राशि वालों के जीवन में। लेकिन तुला शब्द का मतलब ही तराजू है और बैलेंस बनाना इनका काम है। तो असली परमवीर चक्र के हकदार अगर कोई है तो तुला राशि वाले हैं। सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र होता है। वही चक्र इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव करना जानते हैं। अब ये दशम भाव का जो बृहस्पति है, ये ईगो स्थिति, अहंकार तो लाता है, लेकिन ज्ञान भी देता है, प्रतिभा को भी चमकाता है। और जो लोग पत्रकारिता में है, कपड़े का बिजनेस करते हैं या मीडिया में है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके लिए इस समय उतार चढ़ाव का समय चल रहा है। ध्यान देना, कपड़ा और पत्रकारिता। अब जो बाकी नौकरी वाले हैं, उनकी नौकरियों में कुछ उतार चढ़ाव अवश्य आएंगे, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड 12th में गया है और बुध जो है यहाँ स्वग्रही है 2 अक्टूबर तक। तो बहुत कुछ बैलेंस, जैसे मैंने कहा तराजू तुलातर बैलेंस वाली राशि है, तो बैलेंस बनाना जानते हैं। बहुत अच्छी चीज ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको जिंदा रखे हुए है, या आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो साख है, आपकी रेपुटेशन है, वो गिरने नहीं दे रहा। आपके अंदर जो नई ऊर्जा है, नया ज्ञान है, नई स्मृति है तथा एक कैलिबर एफिशिएंसी वो ज्यादा बढ़ी हुई है। बस वही आपकी ताकत है, उसी की वजह से आपको पावर हाउस कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल चंद्रमा आपका 11th हाउस में तुला राशि के स्वामी का यहाँ रहना और केतु साथ में होना। बट एक नई चीज बताना चाहूंगा, जिनके भी 11th हाउस में या राशि से 11th हाउस में केतु है, ये केतु आपके आर्थिक मामलों में रोड़ा अटकाता है। और दो चीजें बड़ी साफ साफ कहूंगा, जिन तुला राशि वालों का ये केतु तुला के साथ या एकादश या द्वितीय भाव में अथवा अष्टम या पंचम भाव में है, तो वो केतु आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी देता है। अब ये पूर्व जन्म से जुड़ी हुई घटनाएं भी हो सकती है तथा इस जीवन में आपका केतु जहां जहां ट्रांजिट करता है, उस स्थान पर आप गंभीरता से नजर दौड़ाइए और देखिए, उस स्थान से जुड़ी हुई समस्याएं आपके द्वार पर खड़ी हुई दिखाई देंगी। अब ये बृहस्पति यहाँ पर नौकरी, तरक्की, मान सम्मान तो देगा, लेकिन ये किस भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, ये भी देखना जरूरी है। यानी कि छठे भाव, तीसरे भाव इनका स्वामी है। तो यह क्या करता है, आपके यहाँ से अष्टम और यहाँ से पंचम, प्लस पॉइंट हुआ छठे भाव के लिए। इसलिए आप 50% जो काम है उनको बनाने के लिए जो भी आपके पास जोड़ तोड़, जुगाड़ या आपकी ताकत है,
आपकी प्रतिस्पर्धा, जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, उसके द्वारा या किसी विशिष्ट लोगों से आपके संबंध होंगे। आजकल नेताओं का या बड़े बड़े अधिकारियों का जैसे सिफारिश करवाते हैं, तो आपके किसी विशिष्ट और वरिष्ठ नेता या अधिकारी से संपर्क होगा। तो उसकी वजह से उसकी कृपा आपको मिलेगी और आपके काम बनेंगे। ये बृहस्पति का जो महापरिवर्तन है, उसकी जो तैयारी हो रही है ग्रहों की, वो इस भाव को अच्छा परिणाम भी देगी। शत्रुओं का विनाश, संतान के प्रति चिंता, या जो तुला राशि वाले कंपटीशन लड़ रहे हैं, उनमें उनके मार्ग में बाधा तो आएगी, लेकिन आपका पराक्रम और साहस, आपकी ईगो या विल पावर आपको चुनौती के रूप में स्वीकार कर रही है। तो अगर आपने बढ़ चढ़ कर अपना स्वाभिमान और अपना साहस, करेज को बटोर कर इकट्ठा करके अगर आप उस समस्या से लड़ते हैं, तो यू विल गेट सक्सेस। आपको सफलता मिलेगी, लेकिन चतुर्थ भाव के लिए तरक्कीदायक माना जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।